यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्लास नंबर 10 लेसन 5 द क्राउडेड ट्रेन में आप सभी का पुनः स्वागत है। इसका एक वीडियो मेरा वीडियो नंबर 9, ये वीडियो नंबर 10 है प्यारे बच्चों। वीडियो नंबर 9 पहले आ चुका है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 14 तक हम हल कर चुके हैं। इसके आगे का जो पार्ट है उसको हम आज हल करेंगे। तो अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका निकालिए और प्रश्न क्रमांक 15 पर आ जाइए। इसकी पूरी कहानी, इस पूरे पाठ की, इसमें क्या क्या हुआ था वो हम इससे पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें एक यात्री होता है विनोद, जो भोपाल से इंदौर के लिए ट्रेवल कर रहा होता है और ट्रेन में बहुत भीड़ होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपका? डिड द यंग मैन हैव अ वैलिड टिकट? वैलिड मतलब जिस कोच में वो बैठा है उसी कोच का टिकट था कि नहीं था। वैलिड मतलब जो लागू हो, जो वैध हो। तो बेटा जब हमने चैप्टर पढ़ा था लास्ट में उसके पास टिकट था, हमने देखा था उस यंग मैन के पास वैलिड एसी कोच का टिकट था। तो हम लिखेंगे यस द यंग मैन हैड अ वैलिड टिकट। देखो बेटा ये जो डिड है ना प्रश्न में, अब जब डिड वाले प्रश्न आते हैं उसका जवाब देते वक्त हम मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो ये जो हैव है ये मेन वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड। ठीक है, ये हम बार बार जब भी क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, तो इसलिए हमने यहाँ पर हैड का प्रयोग किया है। अब डिड द यंग मैन हैव अ वैलिड टिकट? हाँ, यंग मैन के पास वैलिड टिकट था, तो यस लिखना है, बाकी पूरा प्रश्न से हम लिख देंगे। ठीक है, चलिए रटना नहीं है प्यारे बच्चों, समझते हुए करना है। प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। वाई वाज विनोद सरप्राइज्ड? विनोद आश्चर्यचकित क्यों हुआ? टू सी द यंग मैन इन एसी कोच? यंग मैन को एसी कोच में देख करके विनोद सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित क्यों हुआ? उसको आश्चर्य क्यों हुआ विनोद को? तो बेटा वाई मतलब होता है क्यों, वाई का मतलब होता है क्यों। प्रश्न का स्ट्रक्चर भी समझ लो प्यारे बच्चों। प्रश्नवाचक वाक्य है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो वाज हमारी क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो विनोद सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों। ठीक, इसके बाद मेन वर्ब आती है, तो ये मेन वर्ब है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। और WH वर्ड जो होते हैं, वाई, विच, व्हेन, ये सब सबसे पहले आते हैं। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर बेटा प्रश्न है, और जब भी इसका जवाब हम लिखेंगे तो WH वर्ड को हटाएंगे और इस हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। ठीक है, इतना सा आप दिमाग में रख लीजिए। बार बार आगे प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा कि इंटरोगेटिव को अफर्मेटिव बनाइए, अफर्मेटिव को इंटरोगेटिव बनाइए। तो बस इतना सा हमें बदलाव करना होता है। अगर इस हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट के पहले लिखा है तो इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक है। अगर इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखा है यहाँ पर तो वो अफर्मेटिव है। ठीक है, चलिए, तो आश्चर्यचकित क्यों हुआ? तो वाई का मतलब होता है क्यों, तो क्यों का जवाब हम देंगे बिकॉज से। बिकॉज का मतलब हुआ क्योंकि। बिकॉज द यंग मैन सीम्स पुअर। सीम्स मतलब दिखना, अब हो कि नहीं हो पर वो दिख रहा था, दिखना या प्रतीत होना। तो वो जो यंग मैन था वो कैसा प्रतीत होता था? गरीब जैसा प्रतीत हो रहा था उसको। एंड मोस्ट ऑफ पीपल वर रिच इन दिस एसी कोच। और इस एसी कोच में अधिकतर लोग कैसे थे? रिच थे। इसलिए उसको आश्चर्य हुआ, ये गरीब व्यक्ति इसमें कैसे आ सकता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं प्यारे बच्चों। वाट वुड यू डू? आप क्या करते? इफ यू वांटेड टू ट्रेवल बाई द ट्रेन? अगर तुम्हें ट्रेन में यात्रा करना होता तो आप क्या करते? ये बेटा आपके ऊपर डिपेंड, आप क्या करते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट अ वैलिड टिकट। फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे पहले। वी विल गेट अ वैलिड टिकट
सबसे पहले हम वैलिड मतलब उस जिस कोच में बैठ रहे हैं उसका टिकट हम लेते, कहीं से भी लेते, टीटी से बनवाते या इमरजेंसी में तत्काल प्रीमियम, इस प्रकार का टिकट बनवाते हैं। वी विल अरेंज अवर लगेज, और हम अपने सामान को व्यवस्थित करते। या लगेज का मतलब सामान, देखो ये सूटकेस भी छपा हुआ है, सूटकेस में अपना सामान पैक करते हैं। दो काम बहुत ज़रूरी हैं, एक तो वैलिड टिकट और अपना पूरा सामान पैक करना किसी भी रेलवे यात्रा के लिए। चलिए बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। बेटा आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि चलो हमें देखने वाले कई लोग बढ़ रहे हैं, है ना। और आप सबके प्यार से हमारा चैनल 10,000 के ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को आप शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। अब ब्लैक एंड वाइट काउ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा। जब आप 12वां पास कर लोगे, कंपटीशन की परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब नौकरी लगने की बात आएगी तो इस प्रकार के ग्रामर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ लिखा है अ ब्लैक एंड वाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, करेक्ट द सेंटेंस। मतलब ये गलत लिख दिया इन्होंने, इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। अ ब्लैक एंड वाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक काली सफ़ेद गाय। बेटा यहाँ गाय कितनी है आपको ये देखना है। एक काली एक सफ़ेद गाय है तो वो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे हम, ठीक है। अगर एक ही गाय है, वो काली भी और सफ़ेद दोनों है, तो सिंगुलर एक गाय हो गई, तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा, गाय इस वाक्य में एक ही है, तो हम यहाँ पर आर न लगाते हुए क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। यही इस वाक्य में गलती है, इसको हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। अब बताता हूँ मैं आपको पहचान। अब लिखा है यहाँ पर मतलब एक, अब ब्लैक एंड वाइट काऊ, मतलब एक ही गाय है जो काली और सफ़ेद है, मतलब काली भी धब्बे हैं गाय पर और सफ़ेद भी हैं। अगर इस वाइट से पहले भी ए लगा होता, अ ब्लैक एंड अ वाइट काऊ, तो हम यहाँ पर एज की जगह क्या लगाते, आर, मतलब एक काली गाय और एक सफ़ेद गाय, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो आर सही था। लेकिन आर्टिकल बेटा एक ही के साथ लगा है, तो मतलब गाय एक ही है, तो हम इज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सब्जेक्ट को देख करके, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे इज। सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल होता है, ये सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगाते आर, ठीक। तो यही इसमें गलती थी। अगला प्रश्न जो है लॉन्ग आंसर टाइप, तो एक टेबल दी गई है, इस टेबल में क्या क्या है वो आप देख लीजिए, फिर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके जवाब आपको देना है। टाइम टेबल बेटा स्कूल का, तो इधर आपकी क्लास लिखी गई है, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, ये समय दिया गया है 11 बजे से 11:40 तक। कक्षा 6 में संस्कृत का पीरियड रहेगा, कक्षा 7 में मैथ्स का रहेगा, कक्षा 8 में भी मैथ्स का रहेगा। फिर 11:40 से लेकर के 12:20 तक कक्षा 6 में अंग्रेजी का पीरियड है, कक्षा 7 में सोशल साइंस का पीरियड है और कक्षा 8 में संस्कृत का। इस तरीके से 1:40 से 2:10 तक आपका लॉन्ग रेसेस है, मतलब लंच है। स्कूल में लंच होता है कि नहीं होता। तो इस प्रकार से जानकारी दी गई है किस समय पर कौन सी कक्षा में किस विषय की क्लास होगी, ये सब दिया गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। विच सब्जेक्ट, विच का मतलब होता है कौन सा विषय, सब्जेक्ट मतलब विषय, इज टॉट मतलब पढ़ाया जाता है, इन द फर्स्ट पीरियड इन क्लास 7, कक्षा 7 के पहले पीरियड में। तो कक्षा 7 ये रही और पहला पीरियड ये रहा, ये रहा ये। कक्षा 7 के पहले पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों मैथ्स। कक्षा 7 में पहला पीरियड किसका है, मैथ्स का है। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। व्हाट इज द टाइम फॉर लॉन्ग रेसेस, लॉन्ग रेसेस का टाइम क्या है, ठीक है। तो लॉन्ग रेसेस बेटा ये रही,
इसका समय आपके लिए ये लिखा है 1:40 से 2:10 तक। तो लिख दीजिए आप यहाँ पर 1:40 से 1:40 से 2:10 तक। ठीक है। अगला, कैन यू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टाइम टेबल। प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराना। बेटा ये जो टाइम टेबल दिया गया है, क्या इसके अलावा आप कोई अन्य अल्टरनेटिव वैकल्पिक इसी के जैसा कोई अन्य वैकल्पिक टाइम टेबल उपलब्ध करा सकते हो, बना सकते हो ऐसा टाइम टेबल? तो हाँ, यस आई कैन, हाँ मैं बना सकता हूँ। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट बदल देना भाई। ठीक है। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट, देयर आर 5 सब्जेक्ट्स इन ईच क्लास, मेक इंटरोगेटिव। प्रश्नवाचक बनाना है तो लास्ट में प्रश्नवाचक निशान लगाएंगे। ठीक है। तो यहां पर देयर आर 5 सब्जेक्ट इन ईच क्लास, हर कक्षा में 5 विषय हैं। तो ये जवाब है आपका। बेटा समझने की कोशिश कीजिए कि हर कक्षा में 5 विषय हैं, तो प्रश्न क्या पूछा गया होगा, हर कक्षा में कितने विषय हैं। गॉट इट? समझ आया? जब आपका जवाब ये है कि हर कक्षा में 5 विषय हैं, तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया होगा, हर कक्षा में कितने विषय हैं। तो हाउ मैनी सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे। ये हाउ मैनी के साथ ही आता है बेटा सब्जेक्ट। हाउ मैनी या हाउ मच के साथ हमेशा उस सब्जेक्ट को रखेंगे हम सामने। हाउ मैनी सब्जेक्ट्स, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, तो आर देयर इन ईच क्लास। हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन, असल में सब्जेक्ट आपका ये है इस वाक्य का। सब्जेक्ट से पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई है और ये WH वर्ड है। अभी स्ट्रक्चर बताया था मैंने। और लास्ट में क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। यही इंटरोगेटिव वाक्य का स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट से पहले देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई कि नहीं आ गई, आर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। तो हाउ मच और हाउ मेनी के साथ इसी प्रकार का कंबाइंड सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न बेटा। अच्छा लास्ट नहीं है, एक और कुछ प्रश्न है। गिव द साइनोनिम ऑफ द वर्ड पीरियड। पीरियड मतलब जो सेशन चलता है कि भाई मैथ्स इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाया जाएगा, अंग्रेजी 2 बजे से करके 2:45 तक पढ़ाई जाएगी, तो उसको पीरियड कहते हैं। उसको अलग और सिनोनिम क्या हो सकते हैं, तो उसका सिनोनिम हो सकता है सेशन। सेशन में यही टाइम पीरियड होता है। फेज, फेज मतलब अवस्था, 1 से 2 की अवस्था, 2 से 3 की अवस्था, इस प्रकार से। तो ये इसके साइनोनिम्स हो गए। प्रश्न क्रमांक 20, रीड द टेलीफोनिक कन्वर्जेशन। मतलब टेलीफोन पे बात हुई है वो आपको पढ़ना है, बिटवीन आकाश एंड सुरेश। आकाश और सुरेश के बीच में। आकाश कहता है हेलो कैन आई स्पीक टू रवि। आकाश कहता है क्या मैं रवि से बात कर सकता हूँ। मतलब आकाश ने रवि को